अस्सलाम वालेकुम। आज हम सफर कर रहे हैं राजस्थान के दिल अजमेर का, जहां अजमेर शरीफ दरगाह वाक़े है। ये एक ऐसी जगह है जो आप कह सकते हैं कि सदियों से रूहानियत और मोहब्बत का एक बड़ा मरकज है। जी बिल्कुल। आज हमारी गुफ्तगू का महवर हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें दुनिया मोहब्बत से ख्वाजा गरीब नवाज कहती है, यानी गरीबों के मददगार। जी हम अजमेर शरीफ दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज की कहानी से मिली मालूमात की बुनियाद पर उनकी जिंदगी, दरगाह की तारीख और उनके पैगाम पर बात करेंगे। मकसद यही है कि इस मुकद्दस मुकाम की अहमियत को समझा जाए। बिल्कुल। तो ख्वाजा साहब का सफर फारस के इलाके सीस्तान से शुरू हुआ। 1141 ईस्वी में पैदाइश हुई। शुरू में तो विरासत में जायदाद भी मिली, मगर एक वाकया ने आप कह लें कि जिंदगी बदल दी और उन्होंने सब कुछ अल्लाह की राह में दे दिया। अच्छा जी, और खुद को फिर अल्लाह और उसकी मखलूक की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। वो अजीम चिश्ती सूफी सिलसिले से वाबस्ता हुए। ये सिलसिला बुनियादी तौर पर इश्क इलाही, सब्र और खिदमत खल्क पर बहुत जोर देता है। खिदमत खल्क, और यही जज्बा उन्हें खींच लाया हिंदुस्तान 12वीं सदी में, वो भी एक ऐसे वक्त में जब यहाँ काफ़ी हालात मुख्तलिफ थे। जी हाँ, बिल्कुल। समाजी और सियासी तौर पर एक बेचैनी का दौर था। उन्होंने अजमेर को अपना मस्कन बनाया, और कमाल ये है कि उनकी सादगी, उनकी हमदर्दी, उसने मजहब और जात पात से बालातर होकर सबके दिल जीत लिए, बादशाहों या आम आदमी। सही। तो ये असर था उनकी शख्सियत और पैगाम का। हजारों लोग उनकी वजह से अमन के रास्ते पर आए। जी, और 1236 ईस्वी में उनके विसाल के बाद उनका मज़ार जो है वो अकीदत का मरकज बन गया। वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ हुक्मरानों ने भी अपनी अकीदत में दरगाह की तामीर में हिस्सा लिया, जैसे वो बुलंद दरवाज़ा। हाँ, जो मरकजी दरवाज़ा है। जी, वो सिर्फ एक गेटवे नहीं है, वो एक अलामत है आजिज़ी की, इनकिसारी की। अच्छा, यानी इन तामीरात के पीछे भी गहरे माने हैं। जैसे वो जन्नती दरवाज़ा, उसके बारे में क्या खास बात है? जी, जन्नती दरवाज़ा साल में सिर्फ चंद मखसूस मौके पर खुलता है, और अकीदा ये है कि अगर कोई खालिस नियत से गुजरे तो उसे हज जैसी रूहानी बरकत मिलती है। अच्छा। इसी तरह वो सफ़ेद संगे मरमर का गुंबद है जिस पर सोने का खूबसूरत कलश है, वो नवाब रामपुर का तोहफा था। और मुगल बादशाहों का भी जिक्र आता है, अकबर, शाहजहां। जी हाँ, अकबर बादशाह ने, जो खुद यहाँ बड़ी अकीदत से आए थे, अकबरी मस्जिद तामीर करवाई। फिर शाहजहां और उनकी बेटी जहां आरा बेगम ने चांदी के दरवाजे और संगे मरमर के ताम से दरगाह की शान और शौकत में मजीद इजाफा किया। तो हर दौर में अकीदत का इजहार होता रहा है, और ये अकीदत उन करामात से भी जुड़ी है जो ख्वाजा साहब से मंसूब हैं। कहा जाता है कि यहाँ दुआ रद्द नहीं होती। बिल्कुल। सबसे मशहूर मिसाल तो शहनशाह अकबर की है, जो कहते हैं कि औलाद की मिन्नत मांगने आगरा से पैदल चलकर अजमेर आए थे। पैदल? वाकई? जी, और फिर जहांगीर की पैदाइश हुई। आज भी लाखों लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं, बीमारी से शिफा हो, कामयाबी की दुआ हो, या बस दिल का सुकून, और अपनी अकीदत में फूल, चादरें, अगरबत्तियां पेश करते हैं। और सबसे खास बात शायद ये है कि यहाँ हर मजहब के लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये ख्वाजा साहब के पैगाम की आलमगीरियत का सबूत है। सही कहा, ये मकाम सबके लिए है। यहाँ के रोजमर्रा के मामूलात भी बड़े दिलचस्प हैं। जैसे शाम को दुआए रोशनी होती है, चराग जलाए जाते हैं, दुआएं होती हैं, फिजा गुलाब की पत्तियों की खुशबू से भर जाती है। मज़ार की सफाई भी खास अंदाज से होती है। खादिम मोर के परों की झाड़ू इस्तेमाल करते हैं। और लंगर का निज़ाम, वो तो बहुत मशहूर है। जी हाँ, वो खिदमत और मुसावात की बड़ी मिसाल है। अकबर और जहांगीर की दी हुई बड़ी देगें हैं। अच्छा, वो बहुत बड़ी देगें हैं ना? जी, बहुत बड़ी। उनमें रोजाना हजारों जायरीन के लिए खाना पकता है, आमतौर पर सब्जी और मीठी खीर, और ये सब के लिए होता है, बिला तफरीक। ये तो ख्वाजा साहब की तालीमात का अमली नमूना है। सालाना उर्स भी तो एक बहुत बड़ा इज्तिमा होता है। जी, उर्स इस्लामी महीने रजब में होता है। ये ख्वाजा साहब के विसाल यानी अल्लाह से जा मिलने की याद मनाता है। 6 दिन तक चलता है। बुलंद दरवाजे पर परचम कुशाई से इसका आगाज होता है। और सबसे खास दिन कौन सा होता है? छठी शरीफ,
یعنی رجب کی 6 تاریخ یہ سب سے مقدس دن مانا جاتا ہے۔ اس دن خاص دعائیں، شجرہ خوانی یعنی روحانی سلسلہ پڑھنا، اور پھر ایک اجتماعی دعا ہوتی ہے، فریاد دعا۔ ماحول بہت روحانی ہوتا ہے۔ ٹنوں کے حساب سے گلاب کی پتیاں، چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ پورے ہندوستان سے قوال آتے ہیں۔ اور زائرین کی آسانی کے لیے خاص ٹرینیں بھی چلتی ہیں، جیسے غریب نواز ایکسپریس۔ جی بالکل۔ تو واقعی اجمیر شریف صرف ایک مزار نہیں، یہ تو اتحاد اور انسانیت کی ایک جیتی جاگتی علامت ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ جگہ اس بات کا ثبوت ہے کہ محبت اور خدمت کے پیغام میں کتنی طاقت ہے۔ خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کا نچوڑ ان کے اپنے الفاظ میں یہی ہے: سب سے محبت کرو، سب کی خدمت کرو اور کسی کو تکلیف نہ دو۔ کتنا سادہ اور کتنا گہرا پیغام ہے۔ جی، اور یہی وہ پیغام ہے جو آج تک رہنماؤں، مشہور شخصیات اور لاکھوں عام لوگوں کو یہاں کھینچ لاتا ہے۔ یہ جگہ مذہبی سرحدوں سے بہت بلند ہے۔ اور آخر میں ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ سوچیں، 12ویں صدی کا یہ سادہ سا پیغام جو محبت اور خدمت پر مبنی ہے، آج کی اس تقسیم شدہ دنیا میں بھی اتنا طاقتور اور اتنا متعلقہ کیوں ہے؟